नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब पहुंचे बरतानिया और पिछले दरवाजे से दाखिल हो रहे थे अपने घर में। हालात देखें आप कि मियां साहब अपने घर में पिछले दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते रहे हैं। जब ये वज़ीर आला बने तो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, इन्हें ज़िया उल हक़ साहब के दौर में इक़्तिदार में लाया गया। फिर ज़िया उल हक़ के बाद जब दोबारा IGI बनी तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी जमातों को इकट्ठा करके तो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने अपने सीनियर सियासतदानों के। फिर दोबारा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। फिर ये डील करके परवेज़ मुशर्रफ से निकल गए, फिर वापस आए और फिर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। पंजाब में पहले हुकूमत की डील करने के बाद, फिर वफाकी हुकूमत बनाई धांधली करने के बाद, और हमेशा चोर दरवाजे से आते हैं। अभी जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, चोर दरवाजे से आए थे। चाहे ये PDM 1 की हुकूमत हो, PDM 2 तो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी है। आज एक यास्मीन राशिद साहिबा से शिकस्त खाने वाला शख्स जो है वो बरतानिया में भी अपने घर में जब दाखिल होता है तो चोर दरवाजे से दाखिल होता है, मतलब पिछले दरवाजे से दाखिल होता है। इसमें शायान अली की एक वीडियो है, वो बहुत वायरल हुई है और वो वीडियो हर तरफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे छाई हुई है। तो मियाँ साहब के तो हालात जनाब ये हैं। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ और ये मुझे बड़े अहम ज़राए ने ये बात बताई है। फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलना चाहते, वो चलना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे श्योरिटी और गारंटी दी जाए क्योंकि मैंने बड़ा धोखा खाया। मैं सारी ज़िंदगी जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मैंने हाथ मिलाकर रखा, मैंने इनके साथ लंबा टाइम गुजारा, लेकिन इन दोनों ने मुझे धोखा दिया। हुआ ये था कि जब फजलुर रहमान साहब ने तहरीक चलाई, PDM के सरबराह बने, तो उन्हें लगता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी और उनके साथ एक इत्तेहाद कायम किया जाएगा। इसका वादा भी किया गया था। जब इमरान खान की हुकूमत गिर गई और इलेक्शन का टाइम आ गया, पहले फजलुर रहमान साहब से बहुत वादे किए गए। फिर एक मीटिंग होती है, उसमें फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी अब बात करें, बताएं हमने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, आपने कहाँ से लड़ना है, ज़रा हम आपस में बात कर लें, कमेटी बना लें। तो उस पर नून लीग ने बताया जी आप राणा सनाउल्लाह साहब से बात कर लीजिएगा। ये मुझे बात जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा ने बताई, जिन्हें फजलुर रहमान साहब वगैरह ने बैठा के बताई कि हमारे साथ ये हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी दिन तक घासी नहीं डाली। फिर उन्हें पैगाम भिजवाया गया जी फजलुर रहमान साहब आपको याद कर रहे हैं। दोबारा जब बात हुई तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बताया कि जी आपके बारे में फैसला हुआ है कि 3 सीटें आपको नून लीग दे रही है। यानी 3 नशिस्तें हैं जिन पे नून लीग आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है, और ये जो 3 नशिस्तें हैं ये भी आप शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ेंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ये क्या बात है, मैं फिर नवाज शरीफ से बात कर लेता हूँ। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी नहीं, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही है, ये आप ये समझ लें। तो फिर फजलुर रहमान साहब ने कहा फिर वहाँ से तो ना हुई, ये तो फिर उधर से है जहाँ से सारा निज़ाम चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो राणा साहब ने कहा जी आप हमसे ज़्यादा समझदार है। इस तरह की एक बात मुझे रिपोर्ट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझे बताया। तो फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं जी हमारे साथ तय करें 3-4 चीज़ें। नंबर 1 हमें क्या हिस्सा मिलेगा, नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको कहीं बुला लेती है हमारे आपके साथ मिलने के बाद, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके हमें बीच में से निकाल दें। नंबर 3 जो भी बातचीत होगी फिर हमारा मुश्तरका तौर पर लायामल होना चाहिए, मुश्तरका तौर पर बातचीत करें, फिर पीछे कोई नहीं हटेगा। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि जनाब ऐसा नहीं होगा, फिर आप पीछे हट जाएंगे। अगर हमें आपको श्योरिटीज चाहिए तो हमें भी चाहिए, आपने भी बहुत सारे धोखे किए हुए हैं, लिहाजा आपको भी पूरी ताकत से खड़े होना पड़ेगा। एक उनको एतराज़ ये कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई चुटकी काट देता है फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, ये भी उनका एक प्रॉब्लम है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।